अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ और आप सब लोग को मैं खुशामदीद कहती हूँ। सूरत हाल थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान ईरान मुज़ाकरात के हवाले से, एक पीस पैक्ट जो कि होने जा रहा था, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्रिटिकल है, बहुत नाजुक भी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी है आज उसका आखिरी रोज़ है। आखिरी रोज़ का मतलब ये है कि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आज रात 12 बजे के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी अभी शो में बिल्कुल आने से पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब ने हमें लूप में लेते हुए इंफॉर्मेशन दी है, मुसद्दका इतला दी है, और मुसद्दका इतलात उन्होंने ट्वीट की सूरत में दी है कि दिस सिचुएशन, यानी शाम को पाकिस्तानी टाइम पर 7:30 बजे की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो ये है कि फॉर्मल रिस्पांस जो ईरानियन साइड से है उसका मुंतज़िर है पाकिस्तान, एक मुस्बत और फॉर्मल रिस्पांस का मुंतज़िर है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान एज अ मीडिएटर यानी सालिस के तौर पे अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन डेफिनेटली राइट नाउ क्योंकि ईरान की तरफ से अभी ठोस जवाब आना बाकी है तो ईरानियंस के साथ वो इन टच हैं एंड परसुइंग द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे डेफिनेटली एक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन हो सकती है कि वो रिमाइंड करा रहे हैं कि जो सीज फायर है इस जंग का, इस पहले मरहले का, वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:50 पर सुबह 22 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। यानी 4:51 पे सिचुएशन कैन बी आइदर वेज। और सबसे आखिरी चीज़ कि पाकिस्तान बहुत खालिस नीयत के साथ, बहुत मेहनत के साथ और खलूस के साथ ये कोशिशें जारी रखा हुआ है कि वो ईरानियन लीडरशिप के साथ इस बात पर उनको किसी तरह से मना लें कि जी वो पार्टिसिपेट करे सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, और इसके लिए वो हर तरह की पाकिस्तान एफर्ट करे। मैं ये समझती हूँ कि अता तारर साहब की ये जो ट्वीट है या जो उनका ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक बहुत ही जामे इन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के इस टाइम पर सिचुएशन क्या है। तो कहीं पर भी अगर आपको खबर देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि ये हो गया तो फलाना हो गया, टमकाना हो गया, या ये नहीं हो रहा, उस सबको एक साइड पे करते हुए गो बाय व्हाट द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इज सेइंग। अब सूरत हाल क्या है यही जानने के लिए और मजीद आगे सूरत हाल क्या डेवलप हो सकती है, आज के मेहमानों को मैंने दावत दी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियो से अजहर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इंडिपेंडेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा जी अंजुम अकील साहब हमारे साथ होंगे जो कि गवर्नमेंट बेंचेस यानी नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ होंगे जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारा साथ देंगे जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अजहर जावेद साहब, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, अगर ये ट्वीट ना आती है ता साहब की तो मैं आपसे ये सवाल करती कि गोट कहाँ फंसी है, मामला फंसा कहाँ हुआ है, मतलब ये बिल्कुल बनते बनते सिचुएशन बन नहीं पा रही वो जोंग है। लेकिन अब इस ट्वीट के बाद वी ऑल नो कि वेयर द प्रॉब्लम इज। कितनी देर तक ये सिचुएशन रहने वाली है और ये जो इसका आउटकम है क्या वो होगा जो कि पाकिस्तान चाह रहा है कि उसका आउटकम हो? देखिए जी, सबसे पहले बात तो इन सारे मामलात में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अभी भी, जबकि मेरा सुबह 4:30 बजे ये हो रही है डेडलाइन एक्सपायर, पाकिस्तान ने पूरी 4:50 पे 4:50 पे, स्पेसिफिक, हाँ 4:50 पे, तो पाकिस्तान ने जो अपनी कोशिशें थी दोनों साइडों पे पूरी की हैं। अब जो ईरान है, ईरान मेरी इतलात के मुताबिक अमेरिका तो तैयार बैठा है, वो वेट कर रहे हैं कि ईरान की हाँ का, और अब ईरान के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। पाकिस्तान का भी इससे ज़्यादा वाज़े मौक़िफ़ कोई नहीं हो सकता। अगर उनकी जो अता तारर साहब की हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन है उनकी अगर ट्वीट्स पढ़ें तो उसमें बड़ा अहम मतलब मैसेज दिया गया कि ईरान जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है अब जो आलमी अमन जिस सूरत हाल से दो चार है, ईरान को भी अब देखना चाहिए। उसमें ज़ाहिर बात है उनके अपने मसाइल हैं, इंटरनल मसाइल हैं, लेकिन जो इस वक्त पूरी दुनिया जिन मुश्किलात का शिकार है, अब अमन को भी एक मौका देना चाहिए। और उस अमन को मौका देने के लिए ईरानी क़यादत इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। इंटरनल प्रेशर को भी लेते हुए अब उनको बिल्कुल आना चाहिए और आके टेबल पर बैठें। जो बात करनी है आपने टेबल पे बैठ के करें। पहले भी आपने टेबल पर बैठ की थी और अभी तक किसी ने उनको नहीं कहा कि ये डील के साथ आए। हाँ। ये अब तक यही कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से भी जो मुझे इत्तलात है, मौक़िफ़ यही है कि ओपन है, बात करेंगे, जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उन पे बात करेंगे, और उसके बाद अगर ये दोनों समझते हैं कि उनकी डील हो रही है तो उस पर डील करें। कम अज़ कम इन टेबल से या इन मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटना चाहिए। बात करके मुज़ाकराती हल होते हैं, मसाइल हल होते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है। पाकिस्तान की तमाम कोशिशें इस बारे में इस बात की गवाही देती हैं कि
सिंसियरिटी के साथ कोशिश कर रहा है, अमेरिका इसको एक्नॉलेज कर रहा है और ईरान भी एक्नॉलेज कर रहा है, एक से ज़्यादा मर्तबा किया है। तो दुनिया का अमन इस वक्त ईरान की तरफ देख रहा है। एब्सोल्युटली। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह से हज़रत जावेद साहब कह रहे हैं, जो सिचुएशन हम भी देख रहे हैं, मुज़ाकराती अमल पेचीदा और मुश्किल ज़रूर है, मगर एक बात बड़ी क्लियर है सर, सीधी बात की तरह एक बात सीधी बात है, और सीधी बात यह है कि दोनों फ़रीक़ैन या जितने भी फ़रीक़ैन इसमें इन्वॉल्व है ना, वो मुआहिदा तो चाहते हैं। जो मसला है वो ये है कि अपने टर्म्स पर मुआहिदा चाहते हैं। तो क्या ये मुआहिदा किसी ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल हो जाएगा कि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो? बेग साहब, लेकिन सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले करा है, एक नई तारीख लिखने जाने वाली है, उसके करीब हम बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। और हमारी सिंसियरिटी, हमारी प्रोफेशनलनेस पे किसी को शक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को पूरी दुनिया में सराहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, फॉरेन मिनिस्टर साहब को। तो हमने अपना किरदार अभी तक, ये अगर फरवरी से लगाएं, अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कितने हजार किलोमीटर सफर करा इन तीन हमारे जो लीडरान हैं, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने। तो मैं समझता हूं कि हमने जो भी करा है वो दुनिया ने उसको सराहा है, किसी को शक नहीं है। अब आखिरी स्टेज पे एक तो ये हुआ है कि दोनों ममालिक को अपने मासेस की भी फिक्र है, वो अपनी टर्म्स पे इस मुआहदे को साइन करना चाहते हैं। वो जो अपर हैंड रख के वो साइन कर रहे हैं, बोल सके कि मुआहदा हमारी टर्म्स पे हुआ है। और ये सिर्फ ईरान नहीं सोच रहा है एग्जैक्टली, बल्कि इससे थोड़ा ज्यादा अमेरिका भी यही सोच रहा है कि भाई अब मुआहदा साइन होने के हम बिल्कुल करीब हैं, लिहाजा हम ग्राउंड वर्क बना के तासुर दें कि हमने अपनी टर्म्स के ऊपर मुआहदे को कंक्लूड किया है। ये चीज मुश्किल पैदा कर रही है, उसमें बड़ी हार्श बातें हैं। ईरान ने का झूठ ये कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो हकीकत के करीब नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तो इससे तलखी है। दूसरी चीज, जो ब्लॉकेट किया गया है, तो ईरान का ये कहना है आप ब्लॉकेट कर रहे हो ना, हमें आप रोज खोलने को कह रहे हैं। ये किस तरह से? आप ब्लॉकेट करेंगे तो हम भी ब्लॉकेट करेंगे, राइट? आप खोलें तो हमने तो खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे ही दिया था। तो मैं समझता हूँ बात में बड़ी लॉजिक है। तो उस चीज पे भी जो है गोट जो है वो फंस रही है। फिर जो तीसरी चीज थी, वो कार्गो शिप्स और कमर्शियल शिप्स को भी अमेरिका ने रोका है। चीन के जो जहाज है चीन जा रहा था, उसकी तलाशी भी ली गई है, उसको अटैक भी किया गया है। तो ये चीजें छोटी छोटी ऐड होके जो है एक सिचुएशन को एग्रीवेट कर रही है, राइट? फिर जो चीज ज्यादा बड़ी बात है वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का है। पिछले मुआहदों को देखें तो उनमें ये एग्री हो चुका था कि 60% से ज्यादा नहीं बनाएंगे, 450 kg जो है इसको सेफ जोन में किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब अगर ये भी बात बीच में अपर हैंड रखने के लिए कही जाती है कि जी इन्वेस्टमेंट होगी और ये जो ये यूरेनियम है ये हमें दिया जाए, और ईरान कह रहे हैं ये हमारी माँ है, ये धरती है, हमारी जमीन है, हम क्यों दें, और हम नहीं देंगे। तो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर गौर फंस रही है। और पाकिस्तान बिटवीन यू एंड मी अपना मेडिएटर का, फैसिलिटेटर का, सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, राइट? और घंटे टू घंटे ऑनलाइन है इस चीज को सॉफ्टवेयर करने के लिए, क्योंकि कोई भी दुनिया में ये नहीं चाहता कि इतने आगे बढ़ के इतने पीछे हो जाए। ये किसी को भी सूट नहीं करता। दोनों ममालिक एग्जिट जो है इज द ओनली ऑप्शन, जो वार से निकलना इज द ओनली ऑप्शन दोनों ममालिक को है। अब वो जितनी जल्दी इसको सही ज़की फहीम बन के आपस में कंप्रोमाइज करके इसको तय कर लेते हैं, जितना दुनिया सुकून का सांस लेगी। क्योंकि दुनिया की टोटल इकोनॉमी, तेल की कीमतें, इन्फ्लेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, हर चीज जो है वो अभी शॉर्ट टर्म में भी डिस्टर्ब है और लॉन्ग टर्म में भी। IMF ने कह दिया है कि जी ग्लोबल इकोनॉमी को शदीद खतरात
इससे होंगे। लिहाजा डेफिनेटली जो मेरी पीस दुआ है, भी है पीस और है, जो अमन पाकिस्तान है, वो अल्लाह ने सबको सूट चाहा। करता है, जंग किसी को भी सूट नहीं करती। बहुत क्लियरली सर आपका मैसेज आ गया है, मेरे साथ रहिएगा। अंजुम वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? सर आपके सामने सवाल रखूं, मतलब जिस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं ममालिक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, और जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं और बयानात में तजाद भी आ रहा है, उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का किरदार ऐसे मीडिएटर, ऐसे सालिस मजीद मुश्किल हो गया है? और क्या पाकिस्तान इस मुश्किल से भी नबरत आजमा हो जाएगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है। जी आज जो मुल्क पाकिस्तान को नहीं जानते थे, जब हम बाहर जाते वो कहते हैं पाकिस्तान किधर है। आज पाकिस्तान टोटल जो 195 कंट्रीज हैं, तकरीबन सारे पाकिस्तान हाँ का नाम जानते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम जानते हैं। हम्म तो एक तो ये है कि जिस दिन रात फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा साग डार साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। राइट अल्लाह ताला से पूरी तवक्का है कि उनकी मेहनत रायगान ही जाएगी। और ठीक जहाँ है जो अभी डेडलॉक है ईरान की तरफ से, मेरे ख्याल में इसमें भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लचक आएगी और अमेरिका में भी लचक आएगी। कुछ उसकी जायज़ बात ईरान की भी मान ली जाएगी और ये इंशाल्लाह ये नेगोशिएशन होगी। और ये मसला क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का ईरान का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का मसला है। अब पूरी दुनिया से सफ़र हो रही है और इससे मुतासर हो रही है, और ख़ास करके जो हमारे खलीजी मालिक हैं वो, और फिर हमारी अपना जो सारा खिता है ये सारा ऐसे मुतासर हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका को भी रियलाइज़ है कि इस मसले को हमने जल्द अज जल्द ख़त्म करना है, और उस पर बड़ा प्रेशर है क्योंकि राइट उसके भी बड़े अतादी हैं, और अतादी कुछ नाराज़ भी हैं, कुछ गुस्से में भी हैं कि जी कि हमें मुश्किल में डाल दिया गया है। इसी तरह ईरान है, ईरान का भी जो है उसमें नो डाउट कि उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में वो भी पूरी इस दुनिया की मसाइल समझ रहे हैं। और जिस तरह आज हमारे अपने तमाम खलीजी मुल्क मुश्किलात का शिकार हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सही महंगाई है में इजाफा हो रहा है, तो इस लिहाज से ईरान भी सोच रहा है, ये नहीं कि वो नहीं, वहाँ बड़ी मुस्बत सोच मौजूद है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह अभी आप कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे तक टाइम है, उससे पहले आपको मुझे पूरी पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जिस तरह मेहनत की जा रही है उस मेहनत का अल्लाह ताला जरूर अजर देगा। और इंशाल्लाह पॉजिटिव नोट पे इंशाल्लाह आप देखेंगे सुबह 5 बजे से पहले एक पॉजिटिव नोट आएगा, जिससे पूरे लोगों को फिर दुनिया को रिलीफ मिलेगा। बाकी कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर कंट्री है, वो भी अपने फेस सेविंग भी चाहता है और सुपरियरिटी भी कायम रखना चाहता है। तो ईरान ने भी जिस तरह कुर्बानियां दी हैं वो भी आपके सामने है, ठीक है वो भी अपने अवाम के सामने और इसके लोगों को बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम भी इक्वल मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि अंडर प्रेशर हम नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक मुस्बत नोट पर खत्म होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जो वकील साहब कि आपने ये आखिरी जो जुमला बोला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अंडर प्रेशर पाकिस्तान नहीं है। इस प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है ना कि जी पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, तो बहुत अच्छा कि आपने जुमला बोल दिया कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि वो किसी प्रेशर के अंडर नहीं है, लेकिन हाँ अपनी हत्तल इम्कान कोशिश जरूर करा आउट ऑफ द वे जाकर के कि किसी तरह जो पीस टॉक है इसका एक पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट हो। बैरिस्टर साहब मेरे साथ है, आप लोगों ने तमाम फरीकैन की गुफ्तगू सुनी यहाँ पर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद है इस शो के अंदर। हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास ऑपोजिशन है, हमारे पास इत्तेहादी है, हमारे पास इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, आपके पास वीनर सलीम साहिबा भी मौजूद है। तो सीधी सी बात है, इस डील को लेकर के, इन मुज़ाकराती अमल को लेकर के बैरिस्टर साहब चीज़ें सीक्रेट भी रखी जा रही हैं, राइटली सो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और ये मैं बड़ा आपको बावसूख ज़राए से बता रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि इसलिए भी सीक्रेसी रखी जा रही है कि फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा होता है उसको किसी तरह बिल्कुल ही दफना दिया जाए। एनीवेज फेक न्यूज़ फैलाने वाले और प्रोपेगेंडा करने वाले करते ही रहते हैं फिर भी, लेकिन एटलीस्ट ये एफर्ट पुट इन की जा रही है। सर तो पूछना आपसे ये था कि ये जो सीक्रेसी का अमल है, आपको लगता है कि इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच बेनिश फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। लेकिन जब इस तरह की इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स होने होते हैं और किसी मीडिएशन के अंदर आप जाते हैं तो आपको सिक्रेसी तो रखनी पड़ती है, ला महला रखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों साइड से आप एक मीडिएशन का रोल है
दोनों फ्री कैन की आपस में बात है। जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुआ उसके अंदर बहुत सारी, देखें वो 21 और 22 आवर्स के ऊपर मुहित था, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी जिसके ऊपर जो कुछ ग्रे एरियाज होंगे जिनके ऊपर फर्दर नेगोशिएशंस के लिए दोनों पार्टीज अपने अपने मुल्कों के अंदर वापस गई और वहां पर जाकर कुछ बात की। और उस वक्त जो एज अ मीडिएटर हमारा जो रोल था, मतलब दोनों चीजों को अपने पास रख के सिक्रेसी को बरकरार रखते हुए, ताकि किसी तरफ से कोई लूज गेम ना हो जाए। लेकिन अब जो बात हो रही है, जो यूएसए की तरफ से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे लगता ये है कि शायद ये टॉक जो है इसको सबुटाज करने की कोशिश करके खुले दिल के साथ बैठे और उन्होंने चीजों के ऊपर एग्रीमेंट्स किए, जिसकी मिसाल 2015 का आपका ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इन्होंने उस वक्त एग्रीमेंट किया, जिसके अंदर 5 और पार्ट्स थी, जर्मनी था, यूके था, रशिया था, चाइना था, यूनाइटेड स्टेट्स था और फिर ईरान था। और 3 साल तक वो एग्रीमेंट इंटैक्ट रहा। उसके अंदर IEAE को पूरा इख्तियार दिया गया कि वो ईरान के अंदर जाकर उनका यूरेनियम वाले मामले को मॉनिटर करें, और वो करते रहे, जिसके ऊपर कोई इशू नहीं था। लेकिन 2018 के अंदर जैसे ही ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑल दी अदर मेजर पार्ट्स जो उस एग्रीमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट को जो है वो डिसोन कर दिया, इससे पीछे हट गए। और उसके बाद अब जब ये नेगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट हुई, आपको याद होगा जब कतर की तरफ से ये बयान आया कि 90% बल्कि 99% जो है चीजें सेटल हो गई थी, और ऑल ऑफ अ सडन जो है ट्रंप ने अटैक कर दिया, इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो ईरान तो ये कहने में हक बजानिब है कि हमें हर दफा बिट्रे किया गया, हमारे साथ हमें जो है वो डिप्लोमेटिकली टेबल पे बिठा के हमारे ऊपर अटैक किया गया, तो हमें कुछ गारंटीज चाहिए। तो इस वक्त बिल्कुल एक बहुत अच्छा रोल जो है वो सामने आ रहा है और इसको आगे लेकर चलना चाहिए, और अल्लाह करे कि हम ये बिल्कुल आगे लेकर चलना चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर और खित्ते की सूरत हाल को लेकर के तो हमने डिस्कशन कर ली। अभी जरा कुछ इंटरनल मामलात को भी देख लेते हैं। अभी इस टाइम पर सबको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर इस टाइम पर स्टूडियो में जितने लोग मौजूद है, ये 2-3 कैमरामैन हैं यहाँ पर, ऊपर PCR की टीम है, अजहर जावेद सब स्टूडियो में बैठे हैं, ये विंडो के ऊपर मुझे 3 हजरात ज्वाइन किए हुए हैं। हर कोई, आप यकीन करें, मैं इधर ऑफिस जब एंटर हुई हूँ इस्लामाबाद के PTV के, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ईरान अमेरिका ताल्लुकात, क्या होगा, जो पीस टॉक्स है उसका क्या बनेगा, कब तक जो है डेलीगेशंस के बारे में खबर आ रही है। लेकिन भाई कुछ लोग हैं, और खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के कुछ लोग हैं भाई, उनकी तो कोई अलग ही मंतक है। मतलब अजहर जावेद साहब, डू यू रियली अंडरस्टैंड द सिचुएशन? प्लीज आप काइंडली मेहरबानी फरमा करके मुझे ये समझाइए कि जब पूरी दुनिया को खित्ते में सूरत हाल की पड़ी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा से एक हैरानकुन खबर सामने आ रही है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कल का जो इजलास, यानी कल वेडनेसडे का जो इजलास है, वो उन्होंने असेंबली हॉल के बजाय पेशावर क्रिकेट ग्राउंड में बुलाने का जो है वो फैसला किया। मतलब एक तरफ ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, हमारे मुल्क में डेलीगेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रादर देन की सिक्योरिटी अच्छी हो, टाइट हो, स्मूथली हम उन लोगों का वेलकम करें। यहाँ पर ये इकदाम कुछ समझ में आ रहा है सर? तो मुझे समझा दें। देखिए बेनी साहब, इस वक्त मसला यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पर 2 या 3 हिस्सों में बटी हुई है। उसके जो सेन एलिमेंट्स हैं, हाँ, वो इस सारे अमल में जो मुज़ाकरात की हमायत कर रहे हैं, और इस पर मुझे वो लोग हुकूमत के हों, पीपल्स पार्टी के हों या तहरीक इंसाफ के हों, वो एक बात कर रहे हैं। जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने भी कहा, हाँ, बड़ी अच्छी बात की, सेन उनकी वॉइस थी कि ये एक मेन कंसर्न है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ना होते हुए भी ये पाकिस्तान की सरजमीन पर, अगर मैं ये देखूं, पिछले मेरा 1 हफ्ता हो गया है कि पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी मुतासर हुआ है। पाकिस्तान जितनी तैयारियां कर रहा है, पूरे रिसोर्सेज इसमें लगाए जा रहे हैं एक नेक नियति के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मजमूई तौर पर कौम इस वक्त इस सारे अमल की हमायत कर रही है। लेकिन KPK में अब मसला यह है कि वहाँ पर सियासत हो रही है, वहाँ पे भी धड़ेबंदी है। अब वज़ीर आला KPK को चाहिए था कि वो इस सारे मामले में हुकूमत के साथ खड़े होते, उनकी बात करते, यकजहती का इज़हार करते। लेकिन अभी 1 दिन पहले उन्होंने जलसा किया मर्दान में, बिल्कुल उनका हक है। इस तरह जलसा करने से अभी कोई फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा। चलें, उन्होंने 10 लाख बंदे इकट्ठे कर लिए मर्दान में, लेकिन देखिए आपके अडयाला जेल के बाहर कितने लोग आते हैं। हाँ। असल तो आपका लीडर उधर बैठा है, वहाँ पे तो बंदे आते नहीं हैं। अब ये जो नया एक शोशा कह लें या एक पॉलिटिकल गिमिक कह लें कि आप स्टेडियम में असम्बली का इजलास बुला के क्या अचीव कर लेंगे,
एक दिन का इवेंट होगा, उसमें करोड़ों रुपए सरकारी खर्च हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। तो अभी भी ये वक्त है कि पाकिस्तान से बड़ा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से एक यकजहती का जो है मैसेज जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और मजमूई तौर पर कभी अभी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई किसी चंद लोगों को छोड़ के कि जिससे कोई हमारे अंदर डिवीजन की बात हो। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आला जो हैं उनको KPK को कल का ये जो मामला इसको मुखर करना चाहिए, कौमी क़यादत के साथ खड़े हों। आज सारे जो आपके पार्टिसिपेंट भी हैं वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत जो हमें इमेज मिल गया है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा माइलस्टोन तय किया है कि विद इन डेज़ वो पाकिस्तान पे जो लेबल लगता होता था इंतहा पसंदी का, पाकिस्तान पे लेबल लगता होता था दहशतगर्दी का, वो अब धुल के पाकिस्तान का असली उजला हुआ चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। पूरी दुनिया बात कर रही है कि यार पाकिस्तान जो अमन का दाई है, पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का ये मसला तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक पेन ले रहा है। पाकिस्तान की जो मीडिएशन में जो सारी मामलात हो रहे हैं, अगर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखें, आप फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को देखें, उन्होंने जितना सफ़र तय किया है पिछले 10 दिन में और जितनी उन्होंने कोशिश की है, फील्ड मार्शल को देखें वार जोन में जाकर 3 दिन बैठे रहे हैं, वो वहाँ पे बात की है। वज़ीर आज़म सऊदीया गए, कतर गए, टर्किया गए, तो अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान जोर क्या लगाए। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ईरान और अमेरिका जल्द इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की टेबल पे होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद हमेशा अच्छी की ही रखनी चाहिए। अभी शो खत्म नहीं हुआ है, सीधी बात अभी और है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी बैक। चलिए जी, आप सब लोग को ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अजहर जावेद साहब हैं मेरे साथ मौजूद, अंजुम अकील साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आज की सीधी बात का हिस्सा है, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं वो आज की सीधी बात का हिस्सा है। अंजुम अकील साहब भाई मेरी बात करा दें, सीधा सीधा मेरी हुकूमत से फ़ौरन बात कराइए राना साहब, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही। अंजुम अकील साहब, अब क्या सियासत क्रिकेट के मैदान में होगी, और वो क्रिकेट का मैदान जिसका नाम भी इन्होंने तब्दील कर दिया है, मतलब रख दिया है बानी के नाम पे, क्या बात है? मतलब फिर क्या करें, असेंबली का क्या करें? ये मैं इस्लामाबाद आई हूँ, इतनी प्यारी है नेशनल असेंबली, इतनी खूबसूरत सड़क, इतनी साफ शफाफ शहर, साफ शफाफ असेंबली, लेकिन अब पता चल रहा है कि जी असेंबलियों के अंदर तो कुछ होना ही नहीं है। KPK चैप्टर ने तो कहा है कि जी अब सब कुछ खेल के मैदान में। क्या सियासत खेल हो गई है इनके लिए? देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं कि यूरोपीय यूनियन के सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन कर रहे हैं, तमाम इस्लामी मालिक सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन कर रहे हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इन हालात में इनका ये जो इक़दाम है, मैं समझता हूँ कि अब लोग PTI को भूल चुके भी हैं और मजीद भूल जाएंगे। अब तो PTI वाले जो सही सेंसिबल लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, यकीन करें वो मौजूदा हुकूमत के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफें कर रहे हैं। मैंने PTI वालों की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये चंद शरपसंद लोग जो हैं, उनको ये जो पाकिस्तान इज्जत पूरी दुनिया में हासिल कर, उनको ये पसंद नहीं है। और इन हालात में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया की अमन की उम्मीदें पाकिस्तान की तरफ है, ये अपने शर पे की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब PTI को आप देखेंगे कि कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अब ये क्योंकि वहाँ हुकूमत है और हुकूमत के जोर पर ये वहाँ अपने ये एहतजाज और ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यकीन करें, मैं किसी भी जगह जाऊं, अगर मैं बात करूं जब मौजूदा हालात की, मौजूदा हुकूमत की कामयाबी की, जो पिछले 70-78 साल में पाकिस्तान को पहली दफ़ा इतने बड़ी पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, तो अब कोई PTI का ये शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, तो देखिए सियासी पार्टी अलहदा ना कोई मसला नहीं है, वो कम अज़ कम ये नहीं कहता कि इन हालात में ऐसे हालात पैदा किए जाएं, लेकिन क्योंकि इनको पता है कि अब PTI का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इन हालात में कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को जिंदा रखें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कल के बाद आप देखेंगे कि मुल्क के हालात किस तरह तब्दील होते हैं और किस तरह इवन के जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, जो भी पाकिस्तानी है और जो भी चाहता है कि दुनिया में अमन हो, और ये सारा सिरा इंशाल्लाह पाकिस्तान के सर आ रहा है। ये मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए, कतई नज़र कोई सियासी पार्टी किससे राब्ता के तल्लक है, किसका तल्लक है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की इज्जत का मामला है और इन शरपसंद लोगों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम है, और जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, इसको हम किस तरह आगे लेकर चलना है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी कावश जो है नाकाम जाएगी। और ये जो अफरीदी साहब है,
ये भी अपनी दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में कहते हैं जी कि मुझे भी हाँ नहीं दिहाड़ी लगा रहे हैं बस, कहते हैं मैं उधर भी नाम देता, हालांकि बीच में बिल्कुल मामला ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा नाम भी तो कुछ शहीदों के मैं भी कर रहा हूँ कुछ कुछ। हालांकि खुद पीटीआई की जो मोहतरमा है, इनकी इमरान साहब की मशीगान कह चुकी हैं कि जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया था ये मकसद पूरा नहीं कर रहा, तो वो साफ ज़ाहिर है ये मकसद पूरा नहीं कर सके, ज़ाहिर है वजारत आला उसको मिल गई है और उसको क्या चाहिए, अब वो टोटल पूरा कर रहा है कि मैं भी जी इमरान खान के लिए बात कर कोई असल में तो अंजुम अकील साहब मैं तो बिल्कुल चुप्पी हो गई हूँ, सीधी बात तो आज के शो में आपने कर दी है। मतलब बैरिस्टर साहब सुन रहे हैं आप, दिहाड़ी, इतनी बड़ी दिहाड़ी, मतलब कि ये अंजुम अकील साहब कह रहे हैं सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और जाहिर सी बात है, इस बात से मैं इतना जरूर एग्री करती हूँ कि स्टेडियम में अगर सियासत डिस्कस होगी, ऑलरेडी हमें एक ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ जाना है ताकि अखराजात कम हो। अभी खत्ते में टेंशन है, फ्यूल की प्राइसेस देखें, स्टेडियम क्या इतना इक्विप्ड है कि वहां पर एक नेशनल असेंबली का या एक प्रोविंशियल असेंबली का सेशन हो सके, तो खर्चे तो ज्यादा होंगे ना। इतनी बड़ी दिहाड़ी आपने लगा दी सर। जो पाकिस्तान का तशख्खुस इंटरनेशनली सामने आ रहा है, जिसके अंदर एक बड़ा अच्छा हमारा रोल आ रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर कल या परसों एक यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें पाकिस्तान के इस किरदार को ना सिर्फ सराहा गया बल्कि इमरान खान के हवाले से भी बात की गई कि उन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया था और अब जो मौजूदा हुकूमत है उसको लेकर चल रही है। पाकिस्तान बैरिस्टर साहब मतलब उनके नाम पे जो एक मिनट अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है बैरिस्टर साहब आप। अच्छा सुन लेना मेरी बात, एक तो आपके कनेक्शन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं सर जी। इतने अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, बैरिस्टर आपके नाम के साथ लगता है, पर्सनली लाइक योर ओपिनियन द वे यू कन्वे इट सर। आप ये कैसे ये कह सकते हैं और कैसे आप पीटीआई के उस नैरेटिव को आगे लेके जा रहे हैं कि जी 24 साल पहले खान साहब ने जो आइडिया दिया था या उस पर अमल हो रहा है 24 साल पहले, मतलब कैसे कह सकते थे, आप मुझे बताएं। मैं गुजारिश करता से जो इमरान खान साहब की जो काविशें थी इस हवाले से, अमन के हवाले से, आपने नामूस रसालत के हवाले से यूनाइटेड नेशन के अंदर इमरान खान साहब को 2 दफा OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होते हुए नहीं देखी थी। वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जिसका जो ड्यू क्रेडिट बनता है उसको हमें देना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल जो है वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ वो ये है कि देखिए पाकिस्तान के पास हमेशा इस तरह के मौके पहले मिले हैं हमें, जब हमारे पास हम जो की प्लेयर थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमें ज़िया गवर्नमेंट के अंदर भी मिले, वो हमें मुशर्रफ गवर्नमेंट के अंदर भी मिले, जब हम कैंप डेविड के अंदर जाकर बैठते थे हमें इकोनॉमिक एड भी मिली, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी, लेकिन हम उन चीजों को मटेरियलाइज या कैपिटलाइज ना कर सके। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हमारे यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम था। आज इस मौजूदा हुकूमत के पास बड़ा अच्छा, अरे सर छोड़े इस हुकूमत के मौके को। बैरिस्टर साहब मेरे पास वक्त कम है, मुझे इसका जवाब दे दें, हुकूमत के पास मौका है या नहीं है ना, हुकूमत अपना खुद देख लेगी सर। आप सर मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि कल के दिन स्टेडियम के अंदर सेशन क्यों बुलाया गया, हु विल गिव द सिक्योरिटी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो कि इतना एक्सपेंस आएगा। एक बात आपको मैं बता दूं, हम बिल्कुल जो है वो नहीं करने जा रहे जो आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है कि पूरी अवाम जो है वो बेचारी आज सरापा एहतजाज है, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। क्या बाकी मुल्कों के साथ इस तरह की मीडिएशन नहीं होती? क्या वहां के पब्लिक को जो है वो अफसरशाही के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है? इस चीज की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। देखें आज भी आप देख लें कि ऑस्टेरिटी मेजर्स पर क्या आपने, अच्छा बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब जो आपके लीडर के साथ आज मुलाकात हुई है ना उनकी बहनों की, उसमें गिनती के 4 लोग थे, उनमें से 2 कैमरामैन थे। तो सर आप सिचुएशन देख लें। अब मैं इसके ऊपर भी अगर आप हुकूमत का कसूरवार ठहरा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मिर्जा इख्तियार बेग साहब जी, ये सिचुएशन आपके सामने है, हर चीज की जिम्मेदारी पीटीआई जो है वो हुकूमत पर डाल रही है, और जहां क्रेडिट नहीं भी लेना वो क्रेडिट जो है वो पीटीआई अपने खाते में डाल रही है। मुझे सिंपल इसका जवाब दे दीजिए कि स्टेडियम के अंदर क्या असेंबली जैसा सीरियस सेशन हो सकता है सर? इसकी क्या मंतक है? देखिए वो स्पोर्ट्स की जगह है, खेल कूद की जगह है,
असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव, जहाँ कानून हाँ साजी जी। होती है, मुल्क की किस्मत के फैसले किए जाते हैं, तो ये दो जगह को अगर एक समझते हैं तो फिर मुझे इनकी सोच पे अफसोस है। दूसरी चीज ये है कि ये मौका वो है जिसमें पूरी कौम ने संजीदगी एक साथ हाथ में हाथ डाल के ये साबित करना, पूरी दुनिया को ये बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, उसमें पूरी कौम हम एक साथ है, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम है। ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे मुल्क की कुछ सियासी जमातें हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो इत्तेफाक नहीं कर रही है सियासी इस्तेकाम से। ये एक तारीखी मौका है जो जिंदगी में मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी जिंदगी में ये मौका है जब पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख लिखी जा रही है। ऐसे लोग शर्पसंद जो इस मौके पे पुराने अगले पिछले, वो भाई पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इस वक्त ये मैसेज ना दो कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखा कि पाकिस्तान का प्रोग्राम अप्रूव ना करो। यही वो लोग हैं जिन्होंने बाहर रेजोल्यूशन पास करा है अमेरिका में। यही वो लोग हैं इन्होंने रेमिटेंसेस न भेजने की बात की, बिजली के बिल न पे करने की बात की। तो ये इस तरह की चीजें अगर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा मुझे अफसोस हुआ, ये मौका नहीं था, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है आपको। इस मौके पे तो जो बयान देने हैं वो है कि जिसको ग्लोबली दुनिया सुन के सताइश करे कि पाकिस्तान जो है वो एक जिंदा कौम है, पूरी कौम ने मिलके पूरी दुनिया के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका है। ये पाकिस्तान का किरदार है। इस वक्त ये छोटी बातें, ये मैच, क्रिकेट स्टेडियम, बहुत हल्की बातें हैं, बहुत कद छोटा हो रहा है उन लोगों का जो इस अंदाज में बात कर रहे हैं। इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की वकार, मुल्क की आज़म की बातें होनी चाहिए। पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि हम सब मिलके चाहते हैं, अमन के ख्वाह हैं, हम सब पीस के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी दुनिया को पीस दिलाएंगे। और इंशाल्लाह। इसी वर्ल्ड वार जो लोग क्या सराहियां कर रहे हैं कि वो हो सकती है, उसको रोकने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। ये है टाइम ये बातें करने का, न कि इस वक्त ये बात करें कि जी कल हम स्टेडियम में असेंबली का इजलास कर रहे हैं। भाई असेंबली होती है लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए, आइन साजी के लिए, उसके लिए जगहें हैं। आप रोड पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे, स्टेडियम में बिल्कुल जी, ये नहीं कर सकते। आजकल ना मसला पता क्या है बेग साहब, पीटीआई जो है ना पिछले कुछ अरसे से लतीफ़े ही सुना रही है। अब जैसे अभी अभी अजहर जावेद साहब एक लतीफ़ा भी हमने इधर ही सुना है आज ही कि जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम है वो कोस रहे हैं हुकूमत को और घरों में, मतलब अगर आप माइंड ना करें आपकी इजाजत से, मैं सिर्फ आपको नहीं सर जी सुन लेना, सुन ले अजहर जावेद साहब की मैं आपको अटर्नल बता देती हूँ। यूके से ये बंदा यूके से लाहौर आए हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से पीएम हाउस गए हैं, पीएम हाउस से पीटीवी के ऑफिस आए हैं। कैसे आ गए आप अजहर जावेद साहब? आपने क्यों नहीं एहतजाज किया कि आपके ऊपर कर्फ्यू है? आपको क्यों नहीं दिक्कत हुई आने में? मतलब क्या मुझे बता दें कि क्या गिदर सिंगी थी कि आप इतने स्मूथली सब ट्रैवल करके आ गए हैं और आपने अब कल या परसों लाहौर भी वापस चले जाना है? ये आपके आइटनरी, या मुझे नहीं पता कि देनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं थी। अच्छा, इसमें ये ऐड कर ले, मैं जिना सुपर मार्केट भी गया हूँ। अच्छा। आप इसमें ये ऐड कर ले, मैं कोसार मार्केट में बैठ के मैंने कॉफी भी पी है, वाह। खाना भी खाया है। वाह। और इसमें ये भी ऐड कर ले कि मैं वो ब्लू एरिया भी गया हूँ, वहां से मैंने सिम लेनी थी। मुझे तो स्वाई रेड जोन के कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आई, लोग उसी तरह बाहर निकले हुए। तो मुझे इसीलिए हंसी आई कि ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिनका कोई बुनियाद ही नहीं है। आप चले बैरिस्टर साहब बाहर आके ना, इस्लामाबाद में मैं 2-3 दिन से इधर आ जाए बैरिस्टर साहब, आप भी इस्लामाबाद आ जाए। चलते हैं, बल्कि अब तो 8 वो वैसे 10 बजे मेरे ख्याल होता है, दुकानें बंद 8 बजे। पूरा दिन कहीं भी किसी जगह भी, मुझे स्वाई रेड जोन में ऐलान किया हुआ है, हर जगह आवाम निकली हुई थी, कारोबार हो रहा था, लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। फिर एक बात और मैं कहूंगा स्टेडियम के हवाले से, जिस पार्टी का लीडर खिलाड़ी हो, क्रिकेट वो आइडियलाइज करते हो, वो सियासत को भी खेल ही समझते हैं। लेकिन सर कोई टाइम भी होता है ना, आइडियलाइजेशन का भी कोई टाइम होता है ना। ये इस टाइम पे 4:50 पे जंगबंदी की डेडलाइन खत्म हो रही है जी, कल इनको स्टेडियम में जाना है। सियासत को तो खेल ही लिया है ना। हाँ। मसला ये है कि सियासत एक इस वक्त मैंने ये देखा है, अवाम जो 95% इस वक्त जो है मुतमईन है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, चाहे यहाँ पे है चाहे ओवरसीज है,
95%। बड़ी देर के बाद मैंने देखा है कि लोग इकट्ठे हुए हैं किसी इशू पे, वो बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट को, चाहे जिसकी मर्जी गवर्नमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि PMLN की आपके बहसियत मजमुई एक कंसेंसस हुआ है। PTI के दोस्तों प्लीज़ कम से कम ये 2-4 दिन 5 दिन आप आएँ, हुकूमत के साथ ना खड़े हों, आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के साथ खड़े हों। इस वक्त पाकिस्तान का झंडा, मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, पूरी दुनिया में सब पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैं 22 साल से बाहर हूँ, इतनी इज्जत, इतना वकार, इतना कह लें कि स्टैंडर्ड अप हुआ है पाकिस्तान का। और इसमें जो तरीके इंसाफ के PTI के जो लोग ओवरसीज थे वो भी उतने ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस चीज़ पे सियासत नहीं की। वही भी इसी मामले पर हुकूमत के साथ बल्कि अपनी कौम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान के कायदे आजम ने जो ख्वाब देखा था 76 साल पहले एक अजीम नेशन बनाने का, आज 76-77 साल बाद हम वो अजीम नेशन बन गए हैं। अब उसका सेहरा शहबाज शरीफ के सर जा रहा है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सर जा रहा है। तो ये किस्मत के फैसले हैं, अल्लाह ने उनके किस्मत में लिखा था। साथ साथ ही हम अपना शो यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं सर, लेकिन अगले चंद घंटे इस खित्ते के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स रोल और उसने प्ले किया है, और बाकी जो है जैसे राइटली शायद अजहर साहब की तरफ से कि जी ये किस्मत के फैसले हैं, अल्लाह ताला अच्छी किस्मत लिखेगा, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। मैं आज के लिए मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, कल आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।